तो हेलो दोस्तों, आज हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इसकी हिंदी क्रिया होती है। अब एक क्रिया क्या होती है? क्रिया हम उसे कहते हैं जो करता करता हो। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई एम एक क्रिया हुई और राइटिंग लिखना ये क्रिया है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हमारे वाक्य को पूर्ण अर्थ बनाने में सहायक होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या होती है? जिसे करता करता है, मेन वर्ब मतलब जो मुख्य है, जो करता करता हो, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अब वर्ब यानी क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जैसे हम आपको अपनी भाषा में बताएं कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब एक क्या होता है, देखो हेल्पिंग वर्ब का चैप्टर वो उस साइड वाला है, मेन वर्ब का इस साइड वाला है। अब ये ऑर्डिनरी वर्ब्स क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब्स मतलब साधारण क्रियाएं जो आना जाना खाना पीना, इन्हें ही हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब जैसे पीना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, तो आप क्या समझते हो? जो मुख्य क्रिया जो करता करता है उसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब सहायक क्रिया क्या होती है? वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। अब सहायक क्रिया में क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि जब हमारा कर्ता पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रहा हो, जब हमारा सेंटेंस पूर्ण अर्थ नहीं दे पा रहा हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेकर पूर्ण अर्थ करते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा, इतना बोले, मैं पत्र लिख रहा हूँ। हूँ मतलब एम, हूँ की हिंदी एम होती है। जब हमने लगाया आई एम राइटिंग लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, अगर हमने एम नहीं लगाया तो हूँ नहीं आएगा, क्योंकि एम की हिंदी हूँ होती है। अगर आपको वो देखना हो तो आप गूगल करके देख लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमें वाक्य को पूर्ण अर्थ देने के लिए प्रयोग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वर्ब हम समझ चुके हैं, जो मुख्य क्रिया होती है, जो करता करता है। ये तो मतलब वाक्य में इसका होना तो बहुत जरूरी होता है, अगर ये नहीं है तो वाक्य नहीं बनेगा। अब ये ऑक्सिलरी और सहायक क्रिया क्या होती है? जो पूर्ण अर्थ देने का काम करती है वाक्य में। जैसे ऑर्डिनरी वर्ब्स, इसको बोलते हैं सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको बोलते हैं सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इसको बोलते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं, इसको मॉडल, जो मूड की स्थिति को दर्शाती हैं उनमें सहायक होती हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? डू, बी, हैव, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। डू मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जो डू के अंदर से निकलती हैं। बी यानी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हैव यानी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब फ्यूचर क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूचर टेंस ही नहीं होता, लेकिन हम इसलिए मानते हैं। लेकिन फ्यूचर तो एक मॉडल है जो हमारी मूड की आगे की स्थिति को बताते हैं। हम अपने मूड से बताते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन किया तो नहीं है अभी तक। जब हम करेंगे तो मूड की स्थिति बता, मूड की स्थिति बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारी विल सेल मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं, ठीक है। तो डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट डज, प्लूरल सब्जेक्ट डू, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हो गई, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो सहायक क्रिया जितनी भी होती हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, वो पूरी सहायक क्रिया ए हैं, ए ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनमें से एक भी एक्स्ट्रा अगर निकलती है जो आपको आती होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, दोनों हो गई प्रेजेंट। अब आए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा डिड आती है, तो डिड आ गई इसकी सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों की हो गई, डू डज प्रेजेंट की और डेड पास्ट की, ठीक है। अब आए हम कॉन्टिन्यूस टेंस पे, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एजेएमआर होती है, पास्ट कंटिन्यूस की वाज-वर, ठीक है। अब आए हम हैव पर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव होती है, पास्ट परफेक्ट की हैड होती है। तो हमारी जे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों की खत्म हो गई। अब आप लोगों के माइंड में एक थॉट चल रहा होगा कि हैज बीन
और हैव बीन और हैड बीन, ए बी तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन उनका मतलब उनका नाम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज है, ठीक है। तो हैज और हैव हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। अब ए लेते हैं B3, चाहे वो हैज हो चाहे हैव हो, और प्रेजेंट परफेक्ट की यहां तक हुई। अब कंटिन्यूअस की क्या होती है, बी, जिसको बी बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस की बी हमने पूरी इसको दे दी, तो ए बोला कि मुझे B3 चाहिए, तो ये बी की बन जाती है बीन, ठीक है। सो हैज बीन हैव बीन हो जाती है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट माने हैज हैव। अब हैज हैव आएगा तो कंटिन्यूअस माने बी, तो हैज हैव आएगा तो वो B3 लेगा, ठीक है। अब इस बी के अंदर 5 होती हैं, एज एम आर और बॉजबर, तो हमने सीधी बी ही प्रोवाइड कर दी इसको। तो हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि हैज और हैव की वजह से बी का फॉर्म थर्ड हो गया, ठीक है, तीसरा। अब इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि बीन के बाद हमेशा बी पूरा आता है, क्योंकि इस बी में एज एम आर और बाजबर होते हैं, और एज एम आर और बाजबर हमेशा अपने बाद मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म लेते हैं, B4। अब हैड बीन पास्ट परफेक्ट, अपन कहा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट की ये हो गई, कंटिन्यूअस की बी हो गई, लेकिन परफेक्ट हमेशा B3 लेता है, तो इसलिए बीन हो गई। और ये अपने बाद बीन के अंदर जो एज एम आर और बाजबर मौजूद रहती हैं, वो अपने बाद क्या लेता है, B4। तो देखो ए बी सारी क्रिया क्लियर है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस की सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, भी यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। अब आए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब जो पूर्ण मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो पूर्ण मॉडल की सहायक क्रिया होती हैं, वे कैन, मे, विल, शैल, हैज टू, हैव टू, मस्ट, ऑट टू। इसका पास्ट कैन का कुड, मे का माइट, वुड का विल का वुड, सेल का शुड, हैज टू हैव टू का पास्ट हैड टू, और मस्ट का होता नहीं है और टू का होता नहीं है। तो ये हमारी प्योर मॉडल है, जो कि मॉडल सहायक क्रिया के लिए यूज की जाती है। अब सेमी मॉडल क्या होता है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सेमी मतलब अर्ध, जो आदि। अब नीड कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करती है और सहायक क्रिया का भी काम करती है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि नीड सेमी मॉडल है, क्योंकि ये मूड की स्थिति भी बताने का काम करती है जब वो खुद ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे। लेकिन जब ये ऑर्डिनरी वर्ब का काम करती है, जिसकी हिंदी जरूरत होती है, तब ये एक ऑर्डिनरी वर्ब मतलब इस कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगी, तो ये नीड ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। लेकिन जब नहीं करती है, जो ये कहलाती है, इसलिए तो हम इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, मतलब अर्ध हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, कभी कभी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा ही डेयर, ऐसा ही यूज टू, क्योंकि ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का। तो इसलिए हम इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, ऑर्डिनरी जिनको मुख्य क्रिया कहते हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वे पूरी इसमें होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टेंसेस में हो जाती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या है, ये कभी कभी मुख्य क्रिया का भी काम करती हैं, कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी, तो इसलिए उनका नाम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स रखा गया है। जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो ए है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा हो तो आप मुझे शेयर करिएगा प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है। एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आप सबको जब ये नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, बढ़िया सी एक चार्ट बनाइए जिससे आप कभी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख गए, हमें मान लो हम 5 या 6 साल नहीं चलाएंगे, लेकिन हम भूलेंगे तो नहीं। जब हम इन चीज़ों को सीख जाएंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई लोग इसको रटते हैं। रटना नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज को जब रटोगे तो ये रटता ही नहीं है, इसको हमें सीख